सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं एक नसीहत आमेज वाकया माँ की बद्दुआ। फनकार हाजी तस्लीम आसिफ सैदपुर बदायूं, कलाम आतिफ सैदपुरी का है, मौसीकी से सजाया है जनाब सुंदरम जी ने। मुलाहिजा फरमाएं माँ की बद्दुआ हाजी तस्लीम आसिफ की आवाज में। जिसको अल्लाह ने बख्शा है खजाना माँ का, खुशा किस्मत है जो पाया है जमाना माँ का। तीनों दुनिया में कहीं के न रहोगे आतिफ, जिंदगी में कभी तुम दिल न दुखाना माँ का। तीनों दुनिया में कहीं के ना रहोगे आतिफ, जिंदगी में कभी तुम दिल ना दुखाना माँ का। सुनो ऐ दोस्तों, आतिफ से माँ का मर्तबा क्या है, वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। सुनो ऐ दोस्तों, आतिफ से माँ का मर्तबा क्या है। सुनो ऐ दोस्तों, आतिफ से माँ का मर्तबा क्या है। सुनो ऐ दोस्तों, आतिफ से माँ का मर्तबा क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। वो है क्या चीज और उसकी दुआओं बद्दुआ क्या है। यहाँ से हम हुजूर के ज़माने का एक मशहूर वाक़या आपको सुना रहे हैं कि एक औरत मदीने में रहा करती थी। जवानी में उसका शौहर गुजर गया था, सिर्फ उसके पास एक बेटा था। जब ये बेटा जवान होता है तो इस औरत के साथ क्या होता है, ये सब आप इस वाक़ये में समाअत फरमाएंगे। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए यहाँ से माँ की बद्दुआ का पहला बंद। हिकायत सच्ची है, ये दौरे माजी की कहानी है। कहानी क्या है, दर्दो कर्ब की एक तर्जुमानी है। सुनोगे इन हंसी अशआर में तुम वाक़या माँ का, मुझे उम्मीद है पहचान लोगे मर्तबा माँ का। कसम अल्लाह की माँ एक अज़ीमुश्शान नेमत है। हकीकत है कि उसके पाँवों के नीचे जन्नत है। जिसे खुशनूदी माँ की मिल गई है, खुश मुक़द्दर है। खुदाओ मुस्तफ़ा राज़ी है उससे, वो सिकंदर है। अगर बदकिस्मती से कोई माँ को माँ नहीं समझा, गवाह तारीख है होकर रहा वो ख्वार और रुसवा। दुआओ बद्दुआ औलाद को देती है जो मादर, जरूर एक रोज रहती है वो अपना रंग दिखला कर। रसूले पाक के प्यारे जमाने का ये किस्सा है कि इस किस्से में माँ बेटे बहू तीनों का हिस्सा है।
मदीने में रहा करती थी एक औरत जो थी बेवा, जवानी में ही शौहर चल बसा था छोड़कर तन्हा। जवानी में ही शौहर चल बसा था छोड़कर तन्हा। फकत बेवा पे शौहर की निशानी एक बेटा था। फकत बेवा पे शौहर की निशानी एक बेटा था। फकत बेवा पे शौहर की निशानी एक बेटा था। जो अच्छा तंदुरुस्त और खूबसूरत भोला भाला 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 था। फकत बेवा पे शौहर की निशानी एक बेटा था, जो अच्छा तंदुरुस्त और खूबसूरत भोला भाला था। लेकिन आगे क्या होता है हजरात, समाप्त फरमाएं। खुदा की नेक बंदी थी वो बेवा, अच्छी औरत थी। नमाजो रोजा की पाबंद थी, आशिक मोहम्मद की। बड़े ही प्यार से बेटे को अपने पालती थी वो, हजारों बार दिन में चश्म शफकत डालती थी वो। किया करती थी दिन दिन भर मशक्कत और मजदूरी। बिसर के नाम कर रखी थी उसने जिंदगी पूरी। उसी लखते जिगर से माँ की वाबस्ता उम्मीदें थी। उसी के दम से खुशियाँ थी, उसी के दम से ईदें थी। गरज हासिल हुई बरसों में घड़ियां शादमानी की। कदम दहलीज पर बेटे ने रखा नौजवानी की। यकीन था वालिदा को मेरी आंखों का सितारा है, मुझे आराम देगा ये बुढ़ापे का सहारा है। रहा करती थी खुशियों में मगन दिन रात ये औरत। गुजारा करती थी चैनो सुकून के साथ ये औरत। मदीना तैयबा के जिस मोहल्ले में घर इसका था, वहीं नजदीक में इसके मकान था एक यहूदी का। वहीं नजदीक में इसके मकान था एक यहूदी का। कि उसके एक लड़की जो निहायत खूबसूरत थी। कि उसके एक लड़की जो निहायत खूबसूरत थी। कि उसके एक लड़की जो निहायत खूबसूरत थी। जवानी थी अभी चढ़ती हुई चंचल तबीयत 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 थी। लड़की जो निहायत खूबसूरत थी।
जवानी की अभी चढ़ती हुई चंचल तबीयत थी। सामीन इकराम, आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। उधर बेवा का लड़का और इधर लड़की यहूदी की, जब दोनों हुए एक साथ घड़ियां आई मस्ती की। मिला शैतान को मौका, चलाया इश्क का जादू। नशे में चूर थे दोनों, हुए दोनों ही बेकाबू। पड़ोसी थे नजर एक दूसरे पर खूब पड़ती थी। दिलों में बलबले उठते थे और बेचैनी बढ़ती थी। चला जो सिलसिला लंबा, नजर मिलने मिलाने का। निशाना बन गए एक रोज शैतान के निशाने का। किया इज़हार दोनों ने फंसे आफत के फंदों में। हुए मशगूल छुप छुप कर मुलाकातों के धंधों में। पिए ऐसे मोहब्बत के उन्होंने जाम और मीना। बगैर एक दूसरे को देखे मुश्किल हो गया जीना। हुए मजबूर दोनों दिल के हाथों, तब हुई बातें कि ये चोरी छुपे कब तक करेंगे हम मुलाकातें। हमारे दर्द का इस तरह चारा हो नहीं सकता। बगैर एक दूसरे के अब गुजारा हो नहीं सकता। बगैर एक दूसरे के अब गुजारा हो नहीं सकता। बुजुर्गों को बताए राजी राजी काम हो जाए। बुजुर्गों को बताए राजी राजी काम हो जाए। बुजुर्गों को बताए राजी राजी काम हो जाए। हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम 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 हो जाए। बुजुर्गों को बताएं राजी राजी काम हो जाए। हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा समाप्त फरमाएं। मोहब्बत ने किया अंधा, इरादा कर लिया सच्चा कि अहले खाना से कह देंगे मौका पाया जो अच्छा। हया जाती रही चादर उड़ाई बेहयाई ने। पड़े अक्लों पे पत्थर कर दिया पागल जुदाई ने। बुजुर्गों का अदब दिल से गया उन बदतमीजों के। हुए बेशर्म आंखों का ढला पानी भी दोनों के। नशा बेवा के लड़के पर चढ़ा एक रोज कुछ ऐसा कि दौड़ा दौड़ा अपनी वालिदा के पास में पहुंचा। कहा ऐ मेरी अम्मी जान, तुमको कुछ खबर भी है। कभी डाली जवानी पर मेरी तुमने नजर भी है। जवां मैं हो गया हूँ, जिंदगी मुझको नहीं दीजिए। तकाजा है यही अब वक्त का, शादी मेरी कीजिए। गुजारूंगा दुल्हन के साथ अब मैं जिंदगी अपनी। मुझे
बखूबी रस्म शादी की भी खुद अंजाम दे लूंगा। बखूबी रस्म शादी की भी खुद अंजाम दे लूंगा। रहेगा अब यही बेहतर इजाजत मुझको दी जाए। रहेगा अब यही बेहतर इजाजत मुझको दी जाए। रहेगा अब यही बेहतर इजाजत मुझको दी जाए। मेरी मर्जी से अम्मी जान मेरी शादी की जाए। मेरी मर्जी से अम्मी जान मेरी शादी की जाए। मेरी मर्जी से अम्मी जान मेरी शादी की जाए। मेरी मर्जी से अम्मी जान मेरी शादी की जाए। पड़ोसी है यहूदी एक रहता है बराबर में। मोहल्ले में किसी से कम नहीं है माल और सर में। जवान एक लड़की है उसके यहाँ नाजुक हसीना है। सलीका मंद है और बाहुनर है बाकरीना है। बड़ी ही खूबसूरत है मोहल्ले भर में सुनगुन है। बहुत से नौजवानों पर सवार उस लड़की की धुन है। किसी को भी मगर वो लड़की खातिर में नहीं लाती। फकत भाता हूँ उसको मैं ही और मुझको है वो भाती। इरादा कर लिया है अब तो हम दोनों ने शादी का। बहुत मजबूत है ये फैसला राज़ियों मर्जी का। लिहाजा घर यहूदी के मेरा पहुंचाइए रिश्ता। उसे पैगाम ये मंजूर होगा है मेरा दावा। सुनी बेशर्म बेटे की ये बातें जबकि मादर ने पकड़ कर बैठी सर अपना किया दिल जख्मी नश्तर ने। लगी एक चोट सी दिल पर उठी टी से कलेजे में। मुसलसल हिचकियां लगने लगी माँ आई सकते में। मुसलसल हिचकियां लगने लगी माँ आई सकते में। भरी गुस्से में और कहने लगी अफसोस है मुझको। बड़ी गुस्से में और कहने लगी अफसोस है मुझको। भरी गुस्से में और कहने लगी अफसोस है मुझको। मोहब्बत ने बना डाला बड़ा ही बेहया तुझको। 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 समझ है क्या तुझे इतनी खबर भी है। तेरा इस्लाम है दीन और वो लड़की यहूदी है। भला किस तरह हो सकती है साथ उसके तेरी शादी। हमारे मशवरे को मान
ले जिद छोड़ दे अपनी। बहुत सी लड़कियां हैं देख लूंगी मैं कोई लड़की, शरीयत के मुताबिक फिर रचाऊंगी तेरी शादी। कहा लड़के ने ऐ अम्मी ये होना तो है नामुमकिन, मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता उसके बिन। उसे हर हाल में पाना है मैंने दिल में ठाना है, बहुत जल्द अब उसे दुल्हन बनाकर घर में लाना है। बस अब इतना करो आसान कोई राह बतला दो, खुशी में मेरी खुश हो जाओ राहत मुझको पहुंचा दो। बड़े ही प्यार से माने कहा नूरे नजर मेरे, मेरी सब उम्र की खुशियां निछावर नाम पर तेरे। मेरे सब उम्र की खुशियां निछावर नाम पर तेरे। अगर तू चाहता है अब ही करना तो ऐसा कर, अगर तू चाहता है अब ही करना तो ऐसा कर। अगर तू चाहता है अब ही करना तो ऐसा कर। बना ले साहिबे ईमान उसको कलमा पढ़वा कर, बना ले साहिबे ईमान उसको कलमा पढ़वा कर। बना ले साहिबे ईमान उसको कलमा पढ़वा कर। बना ले साहिबे ईमान उसको कलमा पढ़वा कर। गरज बेवा के लड़के ने पयाम पुना दिया उसको, पढ़ा कर कलमे हक साहिबे ईमा किया उसको। रजा हासिल हुई माँ की बड़ा शादाओ फरहा था, मुरादें मिल रही थी मन की वो किस्मत पे नाजा था। बुजुर्गों ने दिया अंजाम फिर शादी के बंधन को, दुआओं से नवाजा खूब दूल्हा और दुल्हन को। हुआ जब अक्त दोनों का नहीं भूले समाते थे, खुशी में डूब कर एक दूसरे पर वार जाते थे। हुआ आगाज यूं शादी शुदा उनकी कहानी का, मेहरबा हो गया हर लम्हा उन पर नौजवानी का। बहारें मुस्कुराती आई सहनी बाग के अंदर, बजी शहनाइयां खुशियों की झूमे फूल खिल खिल कर। मुकद्दर को मगर कुछ और ही मंजर दिखाना था, बहुत ही मुख्तसर सा उनकी खुशियों का जमाना था। शरीफ नफ्स की बेबात और अखलाक का पैकर, चढ़े रहते थे दुल्हन के मगर हर वक्त कुछ तेवर। चढ़े रहते थे दुल्हन के मगर हर वक्त कुछ तेवर। बहुत अच्छी थी सूरत तो मगर सीरत न अच्छी थी। बहुत अच्छी थी सूरत तो मगर सीरत न अच्छी थी। बहुत अच्छी थी सूरत तो मगर सीरत न अच्छी थी। नभाती थी उसे सासिक नजर भी खूबसूरत थी। नभाती थी उसे सासिक नजर भी खूबसूरत थी। नभाती थी उसे सासिक नजर भी खूबसूरत
साहिबे ईमान उसको कलमा पढ़वा कर। माँ कहती है कि उसको कलमा पढ़ा और साहिबे ईमान कर ले, तब तो तेरी शादी हो सकती है। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें। बेचारी सास दुल्हन दुल्हन आगे पीछे करती थी, दुआएं देती थी, शफ़क़त से सर पर हाथ धरती थी। रखा करती थी ध्यान उसका खफा दुल्हन न हो जाए, मेरी प्यारी के दिल पर ठेस जर्रा भर न लग पाए। ज़माने मुद्दतों के बाद ये रंगीन आए हैं कि मेरे घर के आंगन में हुए दुल्हन के साए हैं। दुल्हन के वास्ते ये सास के जज्बात नाजुक थे, मगर देखो दुल्हन कम बख्त को किस तरह के दुख थे। वजूद आंगन में उसको सास का पल भर न भाता था, भड़कता दिल में हरदम नफरतों का एक शोला था। बड़ी ही चिड़चिड़ी थी सास पर हर दम बिगड़ती थी, बहाने बेवजह के ढूंढ कर लड़ती झगड़ती थी। शिकायत माँ जो बेटे से किया करती थी दुल्हन की, तो उल्टा डांटता था माँ को, कहता था खरी खोटी। बहुत सी बार दुल्हन ने उठाया हाथ भी माँ पर, मगर कम वक्त बेटे को न आया तरस जर्रा भर। मगर कम वक्त बेटे को न आया तरस जर्रा भर। हमेशा संग दिल करता था बीवी की तरफदारी, हमेशा संग दिल करता था बीवी की तरफदारी। हमेशा संग दिल करता था बीवी की तरफदारी। पढ़ा करता था माँ का खाना और पीना उसे भारी, पढ़ा करता था माँ का खाना और पीना उसे भारी। पढ़ा करता था माँ का खाना और पीना उसे भारी। पढ़ा करता था माँ का खाना और पीना उसे भारी। मियाँ के दिल में बीवी ने भरी थी नफरतें ऐसी कि माँ आंखों में कांटे की तरह उसके खटकती थी। दिया करता था माँ को गालियाँ बीवी के कहने पर, दिया करता था ना खुश माँ को उसके खुश न रहने पर। दुल्हन को राजी रखने के लिए माँ को सताता था, पिटाई वालिदा की करता था, दोज़ख कमाता था। खुदा का खौफ दिल में था, न पास इस्लाम का उसको, न भूले से ख्याल आता फराइज का जरा उसको। किए थे नफरतों के इस कदर रोशन किए दिल में, कोई गोशा न था माँ की मोहब्बत के लिए दिल में। भुला डाली थी सब कुर्बानियाँ जालिम ने मादर की, कि कैसे कैसे उसने परवरिश की थी सितमगर की।